आपको कितने क्लाइंट्स चाहिए, 1000, 2000, 3000 या अनलिमिटेड? आज मैं आपको एक ऐसा टूल इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं जो दिन रात आपके लिए काम करेगा और आपके लिए क्लाइंट्स फाइंड करेगा। नो मैटर आप क्या काम करते हैं, आप एसईओ करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वेब डेवलपिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, अगर आप क्लाइंट्स फाइंड कर रहे हैं तो ये बॉट आपके काम आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों प्योरोफाई नाम से एक बॉट आया है मार्केट में, बिल्कुल न्यू, और ये एक ऐसा एआई टूल है जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके लिए क्लाइंट्स फाइंड करेगा। जैसा कि अभी हम चलते हैं सैमरिश के अंदर, लेट्स सपोज मैंने फाइंड करने हैं होम डिकोर के क्लाइंट्स फॉर एसईओ, फॉर गेस्ट पोस्टिंग, फॉर कीवर्ड रिसर्च, फॉर आर्टिकल राइटिंग या कुछ भी, ठीक है। अब मैं एसईओ के लिए ना कुछ क्लाइंट्स फाइंड करना चाहता हूँ जिनकी ट्रैफिक भी लो हो, जिनकी अथॉरिटी भी लो हो और वो हाई पेइंग क्लाइंट्स हों, ठीक है। अभी मैंने ये एक वेबसाइट फाइंड की है, अब ये साइट होम डिकोर की है। मैं चाहता हूँ मैं इसके कंपेटिटर्स निकालूँ, तो मैं होम डिकोर के क्लाइंट्स निकालूंगा। अभी toolbazaar.com के ऊपर सबसे पहले आपको सैमरिश या कोई भी टूल लेना हो जो कि आपके एसईओ की या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम आता है तो toolbazaar.com इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो मैं आता हूँ इस वेबसाइट के कंपेटिटर्स निकालता हूँ यहाँ से। अभी रुकिएगा, ये ना सोचिएगा कि सिर्फ यही कंपेटिटर्स निकाले और ये पुराना तरीका वगैरह, ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप एंड पे देखेंगे कि आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होंगे। अब मैं जैसे ही इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो आप देख लेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये 10,000 का डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब क्या ये 10,000 हमारे क्लाइंट्स हैं? नहीं, यही बात है जो हम लोगों को नुकसान देती है कि हम इन 10,000 में से किस किस को मैसेज करें, किस किस को मेल करें। अब देखें हमारे सामने सैमरिश ने ना ट्रैफिक दे दी हमें, अब ये ट्रैफिक है। अगर हम इस ट्रैफिक के मुताबिक भी डाटा निकालते तो 10,000 को हम 1 बाय 1 फ़िल्टर नहीं कर सकते। इसकी जगह हमें प्योरीफाई का सहारा लेना होगा। प्योरीफाई क्या करेगा, वो एक एक वेबसाइट को फाइंड करेगा, एक एक वेबसाइट के अंदर जाएगा, क्रॉलिंग करेगा और देखेगा जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको बता देगा कि ये आपका क्लाइंट है और ये आपका क्लाइंट नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड ये डोमेन को अपनी गूगल शीट के अंदर लेके आऊँगा। जैसा कि तमाम वेबसाइट्स मैं अपनी शीट में लेकर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो डोमेन्स चाहिए जिन डोमेन का ट्रैफिक जो है ना वो 5,000 से नीचे है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, मैं दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डाटा के सेक्शन में जाऊँगा, डाटा के सेक्शन के सॉर्ट रेंज पे जाऊँगा और एडवांस रेंज सॉर्ट ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे डाटा हैज़ हेडर और रो को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे A to Z कर दूँगा। अब क्या होगा कि जो लो ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स होंगी वो सारी ऊपर आ जाएंगी, हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट सारी की सारी नीचे हो जाएंगी। मैं जैसे ही सॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एज़ यू नो यहाँ पे सारी की सारी लो ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स आ चुकी हैं और हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स सारी की सारी नीचे चली गई हैं। और अगर मैंने वही फ़िल्टर के ऊपर चला जाता हूँ कि ये 5,000 की ट्रैफिक मुझे मिले, इससे ऊपर ना मिले, तो यहाँ पे मेरा डाटा 5,000 तक आ जाता है। अब सोचने की बात ये है कि मेरे पास 6,000 वेबसाइट्स निकल आ गई हैं, क्या ये सारी की सारी मेरी क्लाइंट्स हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब को आपको 1 बाय 1 ओपन करना पड़ेगा, 1 बाय 1 इसको फ़िल्टर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन आपकी क्लाइंट हैं और कौन नहीं है। बस इसी जगह आपको प्योरीफाई हेल्प करेगा। मींस आपने सैमरिश से डाटा निकाला, प्योरीफाई से डाटा फ़िल्टर करवाया। अब हम प्योरीफाई के पास जाते हैं और उससे कुछ डाटा फ़िल्टर करवाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से कुछ डाटा उठा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ से 100 का डाटा उठा रहा हूँ या 150 का हो गया डाटा। यहाँ से मैं ये उठा के उस टूल में जाऊँगा और उसको कहूँगा कि ये मेरे लिए फ़िल्टर करे जी। तो मैंने वो डाटा एक अलग शीट में पुट कर लिया। ये 56 का डाटा है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ डाटा को। हमने CSV फाइल में डाटा को डाउनलोड किया। अब अगर आप इन 5,000 को सर्च करने बैठेंगे, फ़िल्टर करने बैठेंगे तो आपको 15 दिन से ऊपर का टाइम लग जाएगा, फिर ही ये आपकी मुकम्मल फ़िल्ट्रेशन होगी या फिर आपको एम्प्लॉइज़ रखने होंगे। बट प्योरीफाई क्या करता है, आपकी फ़िल्ट्रेशन आपको कर देता है, आपको आपके क्लाइंट्स निकाल देता है, आपको आपके वेंडर निकाल देता है, आपको आपकी एसईओ एजेंसीज़ निकाल के देता है। आप जिस तरह का डाटा कहेंगे ये आपको निकाल के दे देगा। अभी हम जैसे ही प्योरीफाई को ओपन करते हैं तो हमारे सामने लाइसेंस ऑथेंटिकेशन आएगी। यहाँ पे जैसे ही हम अपना लाइसेंस पुट करेंगे
वैलिडेट लाइसेंस करते ही हमें पॉपअप शो हो जाएगा। हमें ब्राउज़ का कहा जा रहा है, हम ब्राउज़ करके अपनी फ़ाइल सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से फ़ाइल सिलेक्ट करते ही अभी अपनी वर्किंग करना स्टार्ट हो चुका है। अब ये थोड़ी देर लेगा, थोड़ी देर लेने के बाद हमें हमारा वो डाटा प्रोवाइड कर देगा जो हमारे क्लाइंट्स हैं, और वो डाटा अलग कर देगा जो हमारे क्लाइंट्स नहीं हैं, और वो वेबसाइट्स भी अलग कर देगा जिन वेबसाइट के ऊपर ये बोट नहीं जा पाया या उन वेबसाइट्स की सिक्योरिटी काफ़ी हाई थी, उनको साइड पे कर देगा, या फिर वो वेबसाइट्स ओपन ही नहीं हो रही थी। देखें, इमेजिन करें कि आपका कितना एक टाइम बचाया जा रहा है, और 5-6 हज़ार के डाटा में से जितने भी आपके क्लाइंट्स मिलेंगे वो 90% आपके क्लाइंट्स ही होंगे। अब जब तक इसका डाटा मुकम्मल होता है, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ये मुकम्मल इसकी प्रोग्रेस करने के बाद मैं दोबारा इसके आपको रिज़ल्ट्स दिखाता हूँ। अब इसने मुकम्मल कर ली है, 100% फ़िल्ट्रेशन इसकी डन हो चुकी है। अब इसने एक फ़ोल्डर बनाया होगा और उस फोल्डर के अंदर हमें हमारे रिज़ल्ट्स मिल रहे होंगे। अब एक रिज़ल्ट्स नाम से फ़ोल्डर है और यहाँ पे हमें 3 फाइल्स मिल रही हैं। एक है पॉजिटिव की फ़ाइल जिसके अंदर हमारे सारे के सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और एक है नेगेटिव की नेगेटिव की फ़ाइल, ये हमारे क्लाइंट्स नहीं है, और एक है फील्ड की जहाँ पर ये बोट जा नहीं पाया। अब अगर हम पॉजिटिव वालों को ओपन करते हैं जो कि ये कह रहा है कि ये हमारे 100% क्लाइंट है, और हम थोड़ा सा इसको ट्राई करते हैं कि वाकई में ये हमारे क्लाइंट्स हैं या सिर्फ वैसे ही ये हमें बता रहा है कि ये आपके 100% क्लाइंट्स हैं। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, एक एक्सटेंशन आती है बल्क यूआरएल ओपनर के नाम से, मैं इसके अंदर आके यूआरएल सारे पेस्ट कर देता हूँ और ओपन ऑल यूआरएल्स करता हूँ, तो ये सारे यूआरएल्स ओपन होना स्टार्ट हो गए हैं। जब तक ये ओपन होते हैं मैं तब तक वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, ये पहली वेबसाइट ये है, ये कोई आइस सेल कर रहे हैं और इनकी प्राइसिंग वगैरह आप देख सकते हैं, और ये 100% क्लाइंट है। और अगर आप इनकी अथॉरिटी वगैरह चेक करें तो वो भी काफ़ी लो होगी, क्योंकि हमने लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट से ही निकाली थी। ओके, और अगर मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी क्लाइंट्स हैं। ओके, और अगर मैं इसकी तीसरी वेबसाइट निकालता हूँ तो ये भी एक स्टोर है जिसकी हमें उसने लिंक निकाल के दिया कि ये आपका क्लाइंट है। और अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आता हूँ तो ये भी एक स्टोर है और यहाँ पे हमें सर्विसेज भी मिल रही हैं, प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं। इसके अलावा अगर इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक स्टोर है, यहाँ पे भी हमें सर्विसेज भी मिल रही हैं, हमें प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट के ऊपर आया जाए, अब देखें कितनी प्यारी प्यारी वेबसाइट्स हमें निकाल के दे रहा है, और ये 100% यूनिक क्लाइंट्स हैं। यूनिक क्लाइंट्स हैं एज़ वेल एज़ ये ऐसे लोग हैं जहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं, बहुत कम फ्रीलांसर्स पहुँचते हैं। अब एक ये वेबसाइट है, अब यहाँ पे देखें कि ये $1780 का जो ना प्रोडक्ट इनकी सेल हो रही है। अब जो इतने के प्रोडक्ट सेल हो रही है, क्या वो पे नहीं करेगा? वो 100% पे करेगा। ये टूल बेहतरीन है फ़िल्ट्रेशन के लिए, क्लाइंट्स निकालने के लिए, आपकी वेंडर्स निकालने के लिए, या फिर आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी नीश में हैं, उसके क्लाइंट्स निकालना चाहते हैं तो ये टूल बेहतरीन है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आप toolbazaar.com के ऊपर विज़िट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट इन्फो के ऊपर आके आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए। देखने और सुनने के लिए आपका शुक्रिया।